सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण दीपिका का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक गीत दिया गया है, हम उसी का अध्ययन करेंगे। इस गीत में बच्चे खेल खेल में रेल बना रहे हैं, उसी पे एक गीत आधारित है। तो हमारी व्याकरण इसी गीत से शुरू होती है। ये गीत बच्चों आपको जोश से भर देगा और खेल खेल में हम लोग व्याकरण पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो शुरू करते हैं ये गीत। आओ बच्चों खेलें खेल, सब मिल एक बनाए रेल, छुक छुक करती जाती रेल, आगे बढ़ती जाती रेल, नए पीती पानी तेल, कोलकाता पहुंचाती रेल, इसकी भली सवारी लगती, करवाती ये सब में मेल। तो बच्चों इस गीत में अच्छी तरह से बताया गया है कि बच्चे मिलजुल कर रेलगाड़ी का खेल खेल रहे हैं। वे रेल का इंजन वे सभी दोस्त आपस में ही मिलकर बना रहे हैं। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो इस चित्र में सब बच्चे मिलकर रेल का खेल खेल रहे हैं। रेल बच्चों ने बनाई है, इसके बहुत से फायदे भी हैं। जैसे गीत में ही लिखा है कि न ये पीती पानी तेल। तो बच्चों इस रेलगाड़ी की खासियत भी बताई गई है, क्योंकि ये तो बच्चों ने बनाई है। इसके डिब्बे, इसका इंजन बच्चों ने अपने आप बनाया है, इसलिए इसको तेल व पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि असली रेलगाड़ी में तेल भी डलता है, पानी भी लगता है और टिकट भी लगता है। तो इस बच्चों वाली रेल में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है और खेल खेल में ही बन गई है। ये सचमुच हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। जब बच्चे इसमें डिब्बे बन जाते हैं, इंजन बन जाते हैं, तो बच्चे आपस में मिलकर कुछ दूरी यात्रा भी कर लेते हैं। इसकी भली सवारी लगती, करवाती ये सब में मेल। तो ये क्या करता है, एक प्रकार से दोस्ती भी मजबूत करा देती है। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे रेल बने हुए हैं, सभी को एक सिद्ध में चलना है। एक दूसरे के एक अनुशासन में रहते हुए रेलगाड़ी चलती है। पहले वाला लड़का इंजन बना हुआ है, बाकी बच्चे डिब्बे बने हुए हैं, आखिरी में गार्ड का डिब्बा यानी एक लड़का पीली झंडी लिए हुए है। इसमें सभी में मेल कैसे हो जाता है बच्चों? क्योंकि सब बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ अनुशासन में है, कोई लाइन नहीं तोड़ रहा है। अगर कोई लाइन तोड़ता है तो रेल पटरी से नीचे उतर जाएगी और ये रेल गड़बड़ा जाएगी। ये एक तरह से बहुत अच्छा गीत है। तो आप इस गीत को एक बार गाकर याद कर लो। और इसका अर्थ भी हमने समझ लिया है कि ये रेल बच्चों की है, बच्चों द्वारा बनाई गई है और बड़ी आसानी से सब में मेल कराती जाती है, दोस्ती कराती जाती है। इसमें न टिकट लगता है और न ही तेल पानी लगता है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं अपना ये गीत। आओ बच्चों खेलें खेल, सब मिल एक बनाए रेल, छुक छुक करती जाती रेल, आगे बढ़ती जाती रेल, न ये पीती पानी तेल, कोलकाता पहुंचाती रेल, इसकी भली सवारी लगती, करवाती ये सब में मेल। तो बच्चों ये गीत था, ये व्याकरण हमारा इसी गीत से शुरू हुआ है। तो आज का गृह कार्य है बच्चों, इस गीत को आपको याद करना है। बहुत छोटा गीत है। असल में ये क्या है कि ये गीत बच्चों को प्रेरित करते हैं और खेल खेल में छोटे छोटे गीत हैं, वो हमारी पढ़ाई में आने वाली बोरियत को भी दूर करते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने पहले पाठ की ओर, जिसका नाम है भाषा व व्याकरण।
तो इसमें हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। तो हम पढ़ेंगे भाषा। सबसे पहले भाषा। तो बच्चों भाषा होती क्या है। तो पहले उदाहरण की तरफ चलते हैं हम। इसमें एक बच्चा है नमन और उसकी माँ है, वो क्या बोल रही है। देखो, नमन आओ दूध पी लो, अभी आया माँ। तो इसमें हमने देखा कि भाषा से हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं। तो माँ को क्या बुलाना था, नमन को दूध के लिए। उन्होंने बोला और नमन ने इसी चीज को सुनकर समझा, तभी उसने कहा अभी आया माँ। तभी उसने कहा अभी आया माँ। तो भाषा से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसको सुनकर दूसरों के विचार समझ जाते हैं। तो जब भी हम लोग बोलते हैं तब एक तरह से देखा जाए तो हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे भी उस विचार को पढ़कर सुनकर समझते हैं और वो अपने विचार प्रकट करते हैं। दूसरा चित्र देखो, जिसमें दो सहेलियां आपस में टेलीफोन पर बातचीत कर रही हैं। हेलो पूजा, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आई। हेलो राधा, मुझे बुखार था। तो उसने राधा की बात सुनकर टेलीफोन से ही जवाब दिया कि मुझे बुखार था। तो हम अपने विचार हम केवल बोलकर ही नहीं व्यक्त कर सकते, हम अगर टेलीफोन द्वारा भी हम लोग अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे इस समय जो ये वीडियो बन रहा है, इसमें जो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, इसको ये पाठ का जो सारांश मैं तुम तक पहुंचा रहा हूँ और तुम इसको सुनकर समझोगे। तो ये था एक तरीका भाषा द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का। तो हम देखते जाते हैं, पहले दो वाक्यों में माँ और नमन बातें कर रहे हैं, दूसरे दो वाक्यों में राधा व पूजा टेलीफोन पर बातें कर रही हैं। तो हम भाषा में बोलकर और सुनकर बात करते हैं। तो भाषा में हम बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। सुनते दूसरों के विचार हैं और हम बोलते हैं तो हमारे विचार दूसरे सुनते हैं। तो भाषा का एक प्रकार हो गया। तो बोलना और सुनना, ये इस तरह हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। तो बच्चों, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। हम लोग पाठ से ही लेके चलेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। हम भाषा में बोलकर व सुनकर बात करते हैं। देखो, अब पहले उदाहरण में मनीष ने अपने दोस्त अहमद को लिखा, अहमद ईद मुबारक। हम भाषा में लिखते हैं। इसमें दो दोस्तों की बात की जा रही है, मनीष और अहमद। मनीष ने पत्र लिखा और उसको अपने विचार लिखकर बताए, जो कि उसे ईद मुबारक दे रहा है। अब देखो दूसरा उदाहरण, जिसमें नरेश कहानी पढ़ रहा है। तो हम इस चित्र को देखकर जान सकते हैं कि हम भाषा में पढ़ते भी हैं। तो हम केवल बोलकर ही नहीं, लिखकर भी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। देखा हमने, बुक्स में जो हम पढ़ रहे हैं वो लेखक के विचार हैं, वो हम समझ जाते हैं। जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हम लोग उनको समझ जाते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है। तो भाषा का एक लिखित रूप भी होता है। हम भाषा में पढ़ते हैं तो भाषा को हम पढ़कर भी दूसरों के विचार समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा कि भाषा न केवल बोलकर और सुनकर व्यक्त की जाती है, बल्कि लिखकर और पढ़कर भी हम लोग दूसरों के विचार जान सकते हैं। तो ये था भाषा का रूप। अब देखो, भाषा किसे कहते हैं। भाषा मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। हम भाषा में बोलकर व लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के मन की बात जानते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक
यानी कि बोलकर, दूसरा लिखित यानी कि लिखकर। तो हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश के बहुत बड़े भूभाग पर हिंदी भाषा बोली जाती है या समझी जाती है। तो बच्चों, हमारे देश में एक भाषा नहीं है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 1 अरब 30 करोड़ लोग रहते हैं हमारे देश में। तो संभव नहीं है कि सभी लोग एक ही भाषा बोलें। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अनेक क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं और ये बहुत समृद्ध हैं। समृद्ध मतलब है इनका व्याकरण है, इनमें एक रूपता बनी हुई है और भाषा तभी कहलाती है जब उसका अपना व्याकरण हो। अगला टॉपिक व्याकरण है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो व्याकरण जरूर आता है। व्याकरण क्या होता है बच्चों? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा की अशुद्धियों को दूर करते हैं, यानी कि शुद्ध भाषा बोलना सीखते हैं। तो व्याकरण किसी भी भाषा की एक रूपता बनाए रखता है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण बोली का है। बोली में भोजपुरी एक बोली है जो पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। यहाँ भोजपुरी की एक बहुत बड़ी आबादी द्वारा बोली जाती है, लगभग 20 करोड़ लोग द्वारा भोजपुरी बोली जाती है। तो लेकिन इसको भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसका कारण यही है कि इसका व्याकरण नहीं है। व्याकरण भाषा की एक रूपता बनाए रखता है। तो इस कारण भोजपुरी को एक बोली का ही दर्जा मिला है, भाषा का नहीं मिला। भले ही उसको बोलने वाले करोड़ों लोग ही क्यों न हो, लेकिन भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का काम होता है भाषा की एक रूपता बनाए रखना। उसमें कोई भी अशुद्धि आती है तो व्याकरण उसे दूर करती है। तो किसी भी भाषा, जैसे गुजराती एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है, उड़िया एक भाषा है, मराठी एक भाषा है, इन सब का अपना व्याकरण है। ये व्याकरण उस भाषा में आई अशुद्धि को दूर करता है तथा उसकी एक रूपता बनाए रखता है। जैसे हिंदी में, चाहे हम हिंदी बनारस में बोलें या फिर दिल्ली में बोलें या केरल में बोलें या चाहे विदेश में बोलें ही क्यों न बोलें, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी बोलें, हिंदी हिंदी रहेगी, क्योंकि हिंदी का व्याकरण है जो उसमें आई अशुद्धियों को दूर करता है। लेकिन बोलियों में क्या होता है? बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। उसमें व्यक्ति कैसे भी बोलकर समझ लेता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं निकालता है। तुमने गलत बोला इसलिए उसकी एक रूपता नहीं होती। हर कुछ दिन के बाद, हर कुछ जगह पर, कि मैंने आपको भोजपुरी का उदाहरण दिया, गाजीपुर की भोजपुरी अलग है, पटना की भोजपुरी अलग हो जाएगी, कुछ कुछ दूरी पर बदलती जाती है। एक रूपता बची नहीं। जब एक रूपता बची नहीं तो उस भाषा का दर्जा ही नहीं मिला। तो हमने इससे क्या सीखा बच्चों? व्याकरण किसी भी भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। व्याकरण बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। उसके बिना भाषा नहीं कहलाएगी। तो हमारा अगला शीर्षक है व्याकरण। तो पहले उदाहरण में सही और गलत के बारे में बताया। देखो, इसको कौन, जो अशुद्धि आती है उसको कौन सही करता है? व्याकरण। जब हम गलती करते हैं, जैसे माताजी आ रहे हैं, माताजी आ रहे हैं, तो इसमें माताजी एक है लेकिन इसमें क्रिया बहुवचन की लग रही है। तो हमें पता चल गया कि माताजी आ रहे हैं नहीं है, माताजी आ रही हैं। अब दूसरा वाक्य देखो, मेरे को दूध चाहिए। ये गलती सबसे ज़्यादा होती है। जैसे बच्चे बोलते हैं मेरे को दूध चाहिए, मेरे को कॉपी चाहिए, ये गलत है। व्याकरण के हिसाब से मुझे दूध चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी गलती है और बोलने में लोग इससे समझ जाते हैं। दूसरा वाला व्यक्ति भी जिसके लिए बात करते हैं वह भी समझ जाता है, लेकिन व्याकरण के हिसाब से गलत है। तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे को दूध चाहिए, हम कहेंगे मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे दूध चाहिए। आगे का उदाहरण है, व्याकरण ने यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध किया। तो यहीं पर भाषा, अगर व्याकरण शुद्ध नहीं करता तो यहीं पर भाषा
गड़बड़ हो जाती है। घोड़ा घास खा रही है, देखने से ही गलत लग रहा है, घोड़ा घास खा रहा है। जो खा रही है घोड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्त्रीलिंग के लिए खा रही है, और पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है खा रहा है। यहाँ तक कि क्लास में अगर हम ऐसा बोलेंगे कि घोड़ा घास खा रही है तो बच्चे हंसने लगेंगे, क्योंकि ये त्रुटि कोई भी पकड़ लेगा। जब भी घोड़ा पुरुष लड़का के साथ खा रही है, लगता ही नहीं है, इनके साथ लगता है खा रहा है। तो बच्चों ये हमारा व्याकरण का बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। तो व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध करता है। जब जब हम गलती करते हैं तो उसको व्याकरण ही सुधारता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। तो बच्चों हमने सीखा कि व्याकरण भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भाषा की एकरूपता बनाए रखता है। तो बच्चों ये एकरूपता क्या होती है? भाषा का ये सब जगह एक रूप बनाए रखना। मैंने बोला चाहे भाषा किसी भी देश में बोली जाए, किसी भी राज्य में बोली जाए या किसी भी प्रदेश में बोली जाए, वो सब जगह एक जैसी होनी चाहिए। अगर लोग एक ही भाषा को अलग अलग बोलेंगे तो वो भाषा सही नहीं होगी, वो बिगड़ जाएगी। तो ये भाषा की एक रूपता कौन बचा कर रखता है? व्याकरण। जैसे अंग्रेजी की ग्रामर यानी कि उसका व्याकरण अलग होता है, हिंदी का व्याकरण अलग होता है, पंजाबी भाषा के लिए उसका अपना व्याकरण होता है, और ये व्याकरण किसी भी भाषा की एक रूपता बनाए रखता है। एक रूपता बनाए रखने से क्या होता है कि भाषा उसी रूप में रहती है। नहीं तो एक पीढ़ी या एक प्रदेश वाले दूसरे प्रदेश की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने बोलियों का उदाहरण दिया, बोलियां कुछ समय या कुछ दूरी पर बदल जाती है, क्योंकि बोलियों का कोई अपना व्याकरण नहीं होता है। यहाँ तक कहते हैं कि 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के बाद बोली ही बदल जाती है, क्योंकि उसको शुद्ध करने वाला कोई नहीं है, उसका व्याकरण नहीं है। तो बच्चों हमने आज पढ़ा कि भाषा और व्याकरण, भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, और व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। अब हम इसके अभ्यास कार्य की ओर चलेंगे। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। गाय घास खा रही है, सही वाक्य है। दूसरा है तोता मिर्च खा रही है, गलत है। सही होगा तोता मिर्च खा रहा है। तीसरा है कुत्ता भौंक रहे हैं, गलत, कुत्ता भौंक रहा है। चौथा है कलम मेरे को दो, तो हमने ये पाठ में पढ़ाई अभी, कलम मुझे दो, मेरे को नहीं, कलम मुझे दो। इन वाक्यों को सही करो। पहला पेड़ पर तोता बैठी है, तो ये भी लिंग संबंधी अशुद्धि है, पेड़ पर तोता बैठा है। दूसरा लड़की पार्क में व्यायाम कर रहा है, तो सही होगा लड़की पार्क में व्यायाम कर रही है। लड़का गेंद से खेल रहे हैं, तो लड़का एक है इसलिए एक वचन की क्रिया आएगी, लड़का गेंद से खेल रहा है। माताजी खाना पका रहे हैं, ये भी गलत है, माताजी खाना पका रही है। सही शब्द चुनकर खालिस्तान भरो। तो पहले खालिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अब ख का देखो, भाषा का सही प्रयोग सिखाता है कौन? व्याकरण। व्याकरण भाषा का सही प्रयोग सिखाता है। ओडिशा में भाषा बोली जाती है कौन सी? उड़िया। ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है। सबसे पहले हम सीखते हैं, तो सबसे पहले हम मातृभाषा सीखते हैं। अपने देश में बोले जाने वाली 5 भाषाओं के नाम लिखो। ऐसे तो अनेकों हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन बच्चों पहले हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, मराठी। आगे का रचनात्मक कार्य जो दिया है वो बच्चों आप स्वयं करेंगे। आज के लिए इतना है काफ़ी। धन्यवाद।